दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करने वाले हैं चूरू जिले के तारानगर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रहे और अजय माने जाने वाले नेता राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे थे। जी हाँ, इस बार राजेंद्र राठौर के हार के चर्चे बीजेपी के जीत के चर्चे से ज्यादा हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि राजेंद्र राठौर तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और यहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौर के साथ खेला हुआ है। दरअसल बीजेपी कई गुट में इस बार बटा हुआ था और उस गुटबाजी की वजह से ये हुआ है कि कुछ गुट ऐसे थे जो अदृश्य है लेकिन उनके खिलाफ काम कर रहे थे, यानी राजेंद्र राठौर को हराने के लिए काम कर रहे थे। इस बार शुरुआत से ही माना गया कि राजेंद्र राठौर मुश्किलों में फंसा हुआ है। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, दरअसल वो सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1980 से अब तक 7 बार चुनाव हो चुके हैं, उसमें 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और मात्र 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस वजह से और 2 बार में से 1 बार राजेंद्र राठौड़ ने ही 2008 में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस वजह से बीजेपी हाईकमान ने उसे तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था। लेकिन अगर वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अगर उसके अपने नेता नहीं दगाबाजी करते, उनके कार्यकर्ता उनके खिलाफ काम नहीं करते, तो शायद वो चुनाव जीत सकते थे। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो सिटिंग विधायक थे नरेंद्र बुढ़ानिया, वही चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र बुढ़ानिया को कुल 1,08,236 वोट मिले। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 49.52% वोट मिले, जबकि बीजेपी के जो राजेंद्र राठौर है उनको 97,891 वोट मिले, लगभग 98,000। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 44.78%। और राजेंद्र राठौर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने वाला एक और उम्मीदवार थे सीपीएम के निर्मल कुमार, जिसको वोट मिले 6,815 और वोट परसेंटेज की बात करें तो 3.12% वोट मिले। दरअसल तारानगर चूरू जिले का एक सीट है जहां पर किसान वर्ग ज्यादा रहते हैं और किसान आंदोलन का इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव था और पड़ा भी था। यहाँ पर सीपीएम का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, बीजेपी कांग्रेस का तो है ही। और यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार एक था चंद्रशेखर वैद्य, जो पिछली बार भी बीजेपी को काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, वो भी इस बार कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये सीट जो है वो एक किसान बहुल सीट माना जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं जो बीजेपी को अच्छा नहीं मानते हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। और सीपीएम का जनाधार होना कांग्रेस बीजेपी के लिए और यहाँ खतरे का संकेत हो जाता है। दरअसल सीपीएम का कोई भी उम्मीदवार उतर जाए, लगभग यहाँ 6 से 7 हजार वोट आराम से वो हासिल कर लेते हैं, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। राजेंद्र राठौर अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे थे। राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ने में और चुनावी मैनेजमेंट करने में काफी माहिर माने जाते हैं। फिर भी अब राजनीतिक जीवन में अब तक वो जितने भी चुनाव लड़े हैं वो चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन इस बार उसे तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है आंतरिक गुटबाजी। आंतरिक गुटबाजी की वजह से राजेंद्र राठौर को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है और इस बार चर्चा काफी ज्यादा है। और एक और नेता है डॉक्टर सतीश पूनिया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बीजेपी की तरफ से, वो भी चुनाव हार चुके। लगभग बड़े बड़े नेता इस बार राजस्थान में चुनाव हारे हैं बीजेपी की तरफ से, जो शायद काफी ज्यादा चर्चा में बीजेपी की जीत के से ज्यादा इन लोगों के हार के चर्चे हैं। राजेंद्र राठौर का तो खास करके, जो तारानगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि राजेंद्र राठौर अब तक अजय माने जा रहे थे। जहां से भी वो चुनाव लड़े वो जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसमें कई ऐसे फैक्टर है और इस वजह से इस बार अगर वो चुनाव जीतते यहाँ से तारानगर से, तो शायद अगर आज आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रेस में वो शामिल होते। अगर ये दोनों में से कोई भी पद नहीं मिलता तो मंत्री तो बनना उनका लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे गुट थे जो ये नहीं चाह रहे थे कि राजेंद्र राठौर आगे जाए चुनाव जीत करके, जो उनके लिए खतरे का घंटी बने। इस वजह से उनके खिलाफ काम किया गया, उसे हराया गया।
और उसे जानबूझ करके हराया गया। वैसे ही जैसा डॉक्टर सतीश पूनिया के खिलाफ भी काम किया गया और वो भी वहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता हैं, केकरी से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रघु शर्मा भी चुनाव हार चुके हैं, और भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार राजस्थान में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इस बार जनता बदलाव के मूड में तो थे, लेकिन इस बार बीजेपी को वैसा बहुमत नहीं मिला जैसा 2013 में मिला था। 2013 में लगभग 150 से ज्यादा सीट मिली थी बीजेपी को, और कांग्रेस को मात्र 21 सीट मिली थी। लेकिन इस बार जो, हालांकि जब भी बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीती है तो अच्छा खासा बहुमत के साथ चुनाव जीती है। 120, 25, 30, 40 ऐसे 140 ऐसे बहुमत उनसे उनको मिलता रहा है। लेकिन इस बार 115 सीट लेकर के ही सिमट गए। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा अभी राज्य में, ये अभी सस्पेंस बरकरार है। वसुंधरा राजे काफी ज्यादा पावर लगा रही है, बीजेपी हाईकमान को चुनौती भी दे रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, किसी नए चेहरे को मौका देना चाहती है। अगर नए चेहरे को मौका देने की बात आती है तो उसमें राजस्थान का एक योगी है जिसका नाम है बाबा बालकनाथ, जो तिजारा से इस बार चुनाव जीत करके आए हैं। वहां पर भी काफी भयंकर ध्रुवीकरण करने के बाद वो वहां से जीते हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान को वहां से उन्होंने हरा दिया। तो इसमें अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो शायद प्रबल दावेदार उनको माना जा रहा है। उसके बाद विद्याधर नगर से जो बीजेपी के सांसद थी दिया कुमारी, शायद वो भी मुख्यमंत्री बनने के रेस में है, उनको भी बना सकती है। हालांकि बीजेपी हाईकमान हमेशा सरप्राइजिंग एलिमेंट लाता रहा है। अब पता नहीं इस बार कौन बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चेहरे लाइन तो नेता तो कई सारे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम लिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री बनने के रेस में शामिल है, और ओम बिरला का भी नाम आ रहा है। वसुंधरा राजे तो है ही पहले से। तो कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के दौर में शामिल है। बीजेपी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना बैठक कर रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, किसे नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री उसे बनाया जाएगा जो ये तय कर सके कि राजस्थान में आगामी लोकसभा की 25 सीटों में से ज्यादा सीट जिताने के योग्य हो और काबिलियत रखता हो। ऐसा चेहरा देखने को बहुत कम मिल रहा है। वसुंधरा राजे परफेक्ट बैठती है, उसके अलावा अगर कोई है तो वो बाबा बालकनाथ है, जिसे शायद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर बीजेपी बाबा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में बनाया जा चुका है योगी आदित्यनाथ को। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।